तो लास्ट क्लास में हम लोग रिवाइज कर रहे थे मूल कॉन्सेप्ट। ये सारे बेसिक रिजल्ट्स थे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या होता है मीनिंग ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसको बेस्ड एक न्यूमेरिकल किया था हमने ऑन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक इम्प्योर ब्लॉक रखा था, ठीक है। एक इम्प्योर ब्लॉक था 10 kg का। उस इम्प्योर ब्लॉक के अंदर सिर्फ 80% प्योर फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट था। उससे हमें आयरन का कंटेंट निकालना था कि एक्चुअली आयरन कितना प्रेजेंट है, ठीक है। इस टाइप पे कुछ और क्वेश्चंस मैं तुम्हें लिख कर दे दूंगा और फिर उसको ट्राई करना, है ना। इस पर अभी तुरंत हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे बढ़ते हैं। ये इसका सोल्यूशन था बेसिकली, मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड, बिकॉज 80% ही प्योर फेरिक ऑक्साइड था, तो 0.8 जो कि 80% है मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 8 kg प्योर आयरन ओर था, प्योर फेरिक ऑक्साइड था, जिसका 70% मास ऑफ आयरन रहना चाहिए था। इसका एक और तरीका भी हम लोगों ने देखा था विदाउट परसेंटेज, यूनिटरी मेथड से, वो ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। सारा पार्ट लास्ट क्लास में हो चुका है डिस्कस काफी डिटेल में। अब अगला जो मेन काम हमें स्टार्ट करना है उसको ध्यान से नोट करो। नेक्स्ट पार्ट है फाइंडिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फाइंडिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, वो ट्राई करना। पहले क्वेश्चन है, मान लो दो कंपाउंड्स हमारे पास, मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ C2H4 और एक लिखता हूँ CH2। एक लिखता हूँ C2H4, एक लिखता हूँ CH2, ठीक है। इन दोनों का ट्राई करो, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ केसेस। फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन बोथ केसेस, ये एक बार ट्राई करो जरा। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन बोथ दिस केसेस। फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन बोथ केसेस। इन दोनों केस में कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकलेगा, कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ये पता कर लो। कार्बन का निकला है, हाइड्रोजन का भी निकाल लो परसेंटेज। कार्बन हाइड्रोजन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब निकाला जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो इन दोनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन सेम निकल के आएगा, ठीक है। तो एक बार जरा निकाल के देखो क्या आ रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन C2H4 में। यहाँ पे दो एटम्स कार्बन के थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन टोटल मास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 26 मल्टीप्लाइड बाई 100 करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं हम लोग।
ये आ जाएगा 24/26 इंटू 100, नहीं 28 हो जाएगा ना, सॉरी 24 नहीं 8 आ जाएगा नीचे, 24/28 इंटू 100। हाँ ठीक है, 24/28 इंटू 100। ओके, ये जब कैलकुलेट होगा तो क्या निकल के आएगा, 4 के टेबल में ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 600/7%, this will be close to how much, 85-86% के अराउंड कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, क्या आ रही है वैल्यू एग्जैक्टली, मैं तुम्हारे आंसर से निकाल लेता हूँ। 85.71% के आसपास आ रही है वैल्यू, 85.7% के अराउंड वैल्यू आ रही है। परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 100 से माइनस कर लो, 100 माइनस 85.71, दिस मच परसेंट। ओके, 14.28 14.29 जो भी वैल्यू आ रही है, 14.28 या 29, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है उतना, 0.01 का, 28 या 29 जो भी परसेंटेज आ रहा हो, दोनों को मिला के 100 बनता रहे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखो ताकि दोनों का एडिशन 100 बन रहा हो। तो ये हो गया। अगर CH2 में निकालेंगे तब भी सेम आएगा आंसर, CH2 का परसेंटेज निकालेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, बिकॉज ये दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी सेम आता है। ये बात समझ आई? जब भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आता है तो क्या होता है, ये जो रेशियो था ना, वो रेशियो कैंसिल होकर के सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएगा वो सेम ही निकल रहा होता है इनका। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है तो इसका रेशियो 6/7 ये सेम ही आता रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला वी हैव सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इस पॉइंट को लिख लो। फॉर सेम परसेंटेज फॉर सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, फॉर सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिन भी कंपाउंड्स का सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला we have, for same empirical formula we have same percentage composition। ठीक है ना, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी सेम निकल के आएगा। और सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला वी हैव सेम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ओके, ये लिखने के बाद फिर अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे रिवर्स करने को बोल रहा है कि अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ये निकालना सीखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है क्वेश्चन की। ठीक है, इसके आने के चांसेस बहुत ही हाई है। जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, उसके आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन आएगा तो डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, तो इसलिए वो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, बट उसके आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज वाले। बट अभी जो हम लोग करने वाले उसके आने के चांसेस बहुत ही हाई है और वो सिंपल भी है। ठीक है, उसको अच्छे से देखना। क्या करते हैं हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमेशा टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। अब तो खैर प्रेजेंटेशन का मैटर नहीं करता बिकॉज अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया है। सब्जेक्टिव में हमेशा टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाता है। अब इसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना स्टेप्स, ये ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल जो है हमारे पास, एग्जांपल में क्या है, अगर मान लो कि हमारे पास ये दे रखा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन 11.1%, ऑक्सीजन 88.89%, ये गिवन है। फॉर्मूला निकालने को बोला कि फॉर्मूला निकाल के बताओ। ठीक है, ये गिवन है। गिवन क्या है तुम्हारे पास, लिख लो गिवन क्या दिया हो तुम्हारे पास। गिवन है हाइड्रोजन 11.11%,
ऑक्सीजन गिवन है 88.89%। निकालने को क्या बोला? बोला फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तुमसे बोला फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हमेशा तुम्हारे पास टेबल बनता है। टेबल में रोज कितने होंगे, कॉलम्स कितने होंगे? टेबल में कॉलम्स होंगे हमेशा 5 कॉलम्स होंगे टेबल के अंदर। जो टेबल ड्रॉ करते हैं टेबल में हमेशा 5 कॉलम्स होता है। इस टेबल में हमेशा 5 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे हम लोग। और रोज कितना ड्रॉ करेंगे? रोज कितना ड्रॉ करेंगे? 1 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनसे एक ज्यादा रो रखना होगा, बिकॉज में साइड हेडिंग्स डालने पड़ते हैं हम लोगों को। जैसे 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो रोज हो गया 2 + 1, मतलब 3 रोज बन गए यहाँ पे। क्या ये बात ठीक है? टेबल ड्रॉ करने से पहले आइडिया होना चाहिए कितने रोज कितने कॉलम्स बनने हैं। कॉलम्स हमेशा 5 होने वाले हैं। नंबर ऑफ रोज डिपेंड करता है कि एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर। तो 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट से एक ज्यादा रोज रखेंगे हम लोग, बिकॉज एक एक्स्ट्रा रो हमें हेडिंग के लिए चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे रोज कितने आ गए? रोज बताना, काउंट करके कितने रोज आ गए? ये एक रो, पहला रो, फर्स्ट रो में हेडिंग आ गया हमारे पास, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये 3 रोज हो गए। कॉलम्स कितने हो गए? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। टोटल 5 कॉलम्स है हमारे पास एंड रोज 3 है। 3 रोज 5 कॉलम्स। बात समझ में आ रही है? 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कॉलम्स में क्या क्या हेडिंग होता है वो हेडिंग याद रखना है। हेडिंग कौन कौन सा है कॉलम्स के अंदर? सबसे पहला कॉलम एलिमेंट का नाम, कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं। सेकेंड कॉलम में परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिखते हैं। थर्ड कॉलम में एटॉमिक मास लिखते हैं। फोर्थ कॉलम में एटॉमिक रेशियो। फिफ्थ कॉलम में सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। याद रखना कौन कौन सा? एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। कैसे लिखते हैं उसको देखो जरा, समझो कैसे लिखना है इसको। बाकी सब कुछ मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो 2 कॉलम है ना, ये पहले नहीं होता है, ये बाद में लिखना होता है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से, ये 2 कॉलम बाद में लिखेंगे हम लोग। पहले हमारे पास ये 2 कॉलम्स नहीं थी। स्टार्टिंग में हमारे पास ये पहले वाले 3 कॉलम्स हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। कैसे लिखेंगे 3 कॉलम्स? एलिमेंट का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया। दोनों का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितना कितना परसेंटेज दिया? 11.11%, 88.89%। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एटॉमिक मास या तो क्वेश्चन में दिया होगा या बहुत कॉमन एलिमेंट है तो हमें याद रहना चाहिए, जनरली क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। यहाँ तक का पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन से हमें मिल गया, इसमें हम लोगों ने कोई दिमाग नहीं लगाया, ये सारा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन था। हमारा काम कहाँ स्टार्ट होता है? हमारा काम स्टार्ट होता है इस वाले कॉलम में। एटॉमिक रेशियो निकालने से हमारा काम स्टार्ट होता है। कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेशियो? एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या करते हैं हम लोग? जो परसेंटेज की वैल्यू है उस परसेंटेज को डिवाइड करते हैं बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास से 11.11 अपॉन 1, ये 11.11 आ गया। वैल्यू कितनी आई? 11.11 आ गई। सेकेंड वैल्यू कितनी? 88.89। उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से डिवाइड करेंगे इसको। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कैंसिल होकर बनेगा ये 5 पॉइंट, फिर से 5 आएगा, फिर से 5 आता रहेगा, इस तरीके से 5.55 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू 5.55। एटॉमिक रेशियो निकालना समझ में आया? कैसे एटॉमिक रेशियो निकाल रहे हैं? परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं बाय एटॉमिक मास। ये टेबल कैसे बन रहा है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? एलिमेंट गिवन था, परसेंटेज गिवन था, एटॉमिक मास गिवन था या पता होना चाहिए। अगला एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो क्या होता है? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। दोनों एलिमेंट के लिए कर लिया। नेक्स्ट कॉलम है सिंपलेस्ट रेशियो। नेक्स्ट कॉलम है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं?
तो ये जो 2 नंबर निकला है तुम्हारे पास एटॉमिक रेशियो वाला, एटॉमिक रेशियो में 2 नंबर्स मिले होंगे तुम्हें, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? एक नंबर 11.11 है, एक नंबर 5.55 है। दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 11.11, 5.55, स्मॉलेस्ट कौन सा वैल्यू है? 5.55। 5.55 स्मॉलेस्ट है दोनों में से कंपैरेटिवली। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करते हैं और उससे सबको डिवाइड मारते हैं। 5.55 स्मॉलेस्ट आ गया तो दोनों को 5.55 से डिवाइड करना है। तो 11.11 अपॉन 5.55 एंड 5.55 अपॉन 5.55, हर एक नंबर को स्मॉलेस्ट वाले से डिवाइड करना होगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ जाता है। इससे हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आता है 11.11 अपॉन 5.55, दैट इज 2.01, एंड 5.55 अपॉन 5.55, दैट इज 1। तो क्या हो गया रेशियो? 2:1 का रेशियो बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। होल नंबर पे रखेंगे इसको H2O। हाइड्रोजन के हर 2 एटम पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। 2:1 का सिंपलेस्ट एटम्स का रेशियो आ रहा है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो 2:1। कुछ हद तक स्टेप्स क्लियर हुए हैं? कैसे करते हैं हम लोग? ये स्टेप्स का सीक्वेंस समझ में आया? काव्या को क्लियर है? कुशागर को क्लियर है? बाकी लोगों को किसी को डाउट है इसके अंदर? किसी को इसमें डाउट? कुछ क्वेश्चंस करके देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तब ज्यादा तो समझ में आए तुम्हें डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो फिर से बता दें। ओके मुदित, ये एटॉमिक रेशियो समझ में आया मुदित तुमको? एटॉमिक रेशियो कैसे निकाले? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक रेशियो हो गया, है ना मुदित? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास से एटॉमिक रेशियो निकल गया तुम्हारे पास। एटॉमिक रेशियो की कितनी वैल्यू होगी तुम्हारे पास? जितने एलिमेंट होंगे उतने एटॉमिक रेशियो की वैल्यू आएगी। तो हाइड्रोजन का आ गया 11.11, ऑक्सीजन का आ गया 5.55। इस दो में से जो स्मॉलेस्ट नंबर जो दिखाई देगा तुमको 5.55 स्मॉलेस्ट है, तो दोनों को 5.55 से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर से सबको डिवाइड करना होता है, ठीक है मुझे? जो स्मॉलेस्ट नंबरों को सबको डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को, ओके? और अगर होल नंबर आ गया आंसर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर होल नंबर नहीं आता तो कुछ खास काम करना पड़ता है हम लोगों को, वो आगे देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक वैसे क्वेश्चन में वैल्यू इतनी अच्छी दी होती है कि तुरंत ही आंसर आ जाता है, क्वेश्चन में ज्यादा परेशान नहीं करते तुम। चलो देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करके ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने को बोला गया है। हाइड्रोजन का परसेंटेज गिवन है 17.7%, नाइट्रोजन का गिवन है 82.3%। नाइट्रोजन 82.3%, हाइड्रोजन 17.7%। ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका आंसर, उसको देखना मत, ठीक है? इसको मत देखना, तुम लोग खुद से ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस वाले पार्ट को ध्यान से मत देखना अभी, बस तुम लोग यहाँ पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। एटॉमिक रेशियो इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ओके श्रियाना?
यहाँ पे अगर टेबल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो टेबल कैसा ड्रॉ होना चाहिए यहाँ पर? अगर टेबल ड्रॉ करना चाहेंगे तो उस टेबल में कितने कॉलम्स कितने रोज होंगे, जरा ये बताना। इस टेबल में कितने कॉलम्स बनाने चाहिए हमें? इसको बोलते हैं कॉलम। ये एक कॉलम बना, दूसरा कॉलम। कितने कॉलम्स ड्रॉ करने चाहिए? 5 कॉलम्स। एंड नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? ये 5 कॉलम बन के तैयार हो गया। नंबर ऑफ रोज 3। 3 क्यों? नंबर ऑफ रोज 3 क्यों रखना चाहिए? कोई रीजन? One more than the total number of elements. 1 मोर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रखना चाहिए। वो 1 इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं बिकॉज हमें हेडिंग रखना होता है। ठीक है, हेडिंग से क्लियर रहता है कि कहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। यहाँ पहला कॉलम में क्या आता है? हेडिंग। फर्स्ट कॉलम का हेडिंग क्या होता है? क्या रखेंगे फर्स्ट कॉलम में हम लोग? Element. एलिमेंट। देन सेकेंड कॉलम में परसेंटेज या कुछ और, परसेंटेज, ठीक है। थर्ड कॉलम Atomic mass. एटॉमिक मास, राइट। फोर्थ कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम मेन है हमारे पास। फोर्थ कॉलम में क्या होगा? Atomic ratio. एटॉमिक रेशियो। एंड फिफ्थ कॉलम इज Simplest ratio. वेरी गुड। Ratio. अब एलिमेंट के नाम कौन कौन से यहाँ दे रखे हैं? हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। परसेंटेज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 17.7%, 82.3%। ठीक है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? 1। नाइट्रोजन का 14। यहाँ तक ठीक है ना? अब एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेशियो? एटॉमिक रेशियो कैसे निकलता है? Percentage composition divided by the परसेंटेज atomic कॉम्पोजिशन mass. डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये 17.7 निकल के आएगा। और 82.3 को 14 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? किया होगा तुम लोगों ने सॉल्व, क्या आ रहा है वैल्यू? 5.8। चलो मान ली 17.7 एंड 5.8, 5.87। अगर ज्यादा आगे तक जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5.8 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देन सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो 17.7 divided by 5.8. पहले तो पहचानना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 17.7 एंड 5 में से 8 में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 5.8 इज स्मॉलर। तो दोनों वैल्यूज को 5.8 से डिवाइड करना है। सॉरी, 5.8 अपॉन 5.8 हो जाएगा नीचे। जो वैल्यू थी उसको 5.8 से डिवाइड करना है बेसिकली। 5.8 था तो 5.8 को 5.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और ये करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.0 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा होगा। ये क्लोज टू 3 आ रहा है। हाइड्रोजन के 3 एटम्स के लिए नाइट्रोजन का 1 एटम होगा। या तो H3N लिख लो या NH3 लिख दो, जैसे तुमको लिखना है लिख सकते हो। ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये रेशियो आ गया ना। रेशियो क्या दिखाता है? फॉर एवरी 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन देयर इज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। इनका रेशियो जो है 3:1 का रेशियो है एटम्स का। 3 हाइड्रोजन के एटम्स, 1 नाइट्रोजन का एटम। एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा NH3। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज NH3। आर्यन का 20/20 आया आज के मैथ्स के MCQ में, उसका मैसेज आया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना समझ में आ रहा है? कैसे निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला? आगे बढ़े और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
तो यही टेबल बना हुआ आया होगा तुम्हारे पास 17.7 एंड 5.87। 5.87 से डिवाइड मारा होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 3:1 का रेशियो निकल के आता है। हाइड्रोजन के हर 3 एटम पे नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल कम आउट टू बी NH3। एम्पिरिकल फॉर्मूला का आंसर आ जाएगा NH3। ये मेथड क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को बोला है, ठीक है। एक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है। एक हाइड्रोकार्बन, हाँ प्राइस डाउट करेंगे, डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग MCQ का। तुम्हें जब पूछना तुम ऐसे ही पूछ सकती हो, ऐसे डाउट डिस्कशन का वेट करने का जरूरत नहीं है, कभी भी चैट पे लिख के भेज दो, व्हाट्सएप पे कभी भी लिख के भेज दो। डाउट डिस्कशन ऐसे संडे को रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 78 AMU। तुम सिर्फ वैल्यू पे ध्यान रखना, 78 वैल्यू है उसके मास की। उसमें 7.7% बाई मास हाइड्रोजन है। तुम्हें फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं बोला है, बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने को, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? अगर कभी ऐसे क्वेश्चन मिलता है तुम लोगों को, ये एक्चुअली 2 स्टेप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में तुम्हें करना है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकल सकता। तुम्हें क्वेश्चन में अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया रहेगा तो उससे हमेशा क्या निकलता है, बताओ जरा। परसेंटेज से क्या निकल के आता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमेशा हमेशा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये 2 स्टेप का काम है हमारे लिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हमेशा निकलेगा तुम्हारे पास पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला, देन एम्पिरिकल फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा केमिस्ट्री के अगले चैप्टर का यूज किया गया है, हल्का सा, बहुत ही सिंपल सा यूज है जो तुम लोग गेस कर सकते हो। उसके अंदर हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया गया है। हाइड्रोकार्बन क्या मीन करता है? अगर तुम इसके नाम से गेस करने की कोशिश करो तो क्या होगा हाइड्रोकार्बन का मतलब? हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कोई और एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए उसके साथ। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये फैक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। अगर हाइड्रोकार्बन का मीनिंग नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। देख लेंगे शीर्ष, ठीक लग रहा है ऐसे आंसर तुम्हारा देख के? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली होना चाहिए, अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो कैसे सॉल्व करना है इसको। हिंट ऑलरेडी तुमको मिल चुका है कि पहले तुमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। एंड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से। सत्यम एंड शीर्ष दोनों का आंसर एज यूजुअल सेम है और ठीक ही होगा। अपराजिता का आंसर भी ठीक है। हाँ अक्षिता ठीक है आंसर। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं वो लोग, समझ आ रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? हर्षुल सही है आंसर। जैसे एलिमेंट का नाम लिखना है तो एलिमेंट का नाम क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? हाइड्रोजन। एलिमेंट का नाम दिया है क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोजन। उसका परसेंटेज कितना बताया? 7.7%। एटॉमिक मास कितना क्वेश्चन में बताया गया तुमको? नहीं बताया, बट हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए ऐसे भी 1। एटॉमिक रेशियो निकालेंगे 7.7/1, इसकी वैल्यू 7.7 ही रहेगी।
और कौन सा एलिमेंट होगा इसके साथ? क्या एक ही एलिमेंट है या कोई और भी एलिमेंट होगा इसके बाद? बताओ। कार्बन। कार्बन होगा, बिकॉज हाइड्रोकार्बन बोलने का मतलब ही होता है कि कार्बन होगा साथ में इसके। कार्बन कितना परसेंट होगा? क्वेश्चन में बताया नहीं, लेकिन तुमको खुद से बताना है कार्बन कितना परसेंट है। 92.3%। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ दो ही एलिमेंट है, दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। 7.7 तो हाइड्रोजन है, कार्बन का पता नहीं कितना है, कार्बन दोनों को ऐड करके 100 होना चाहिए। कार्बन का परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा? ये करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये रफ में कर सकते हो। 92.3% आ रहा है, और कार्बन का एटॉमिक मास 12। सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 92.3 अपॉन 12। देखना क्या आ रहा है रिजल्ट, इसको डिवाइड मार के। 7.7। 7.7 ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। सभी लोगों का आ रहा है आंसर, 7.7 के क्लोज आ रहा है ये वैल्यू। अब ये दोनों ही सेम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर देखो 7.7 ही होगा, दोनों को उससे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 7.7 डिवाइड बाई 7.7 दैट इज 1। ये वाला भी 7.7 डिवाइड बाई 7.7 दैट इज 1। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? CH। CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH। कार्बन हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो में रहेगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH आ गया। अब इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, पता है सभी को? हाँ, CH आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना ही बाकी है हमारे लिए। उसके लिए मॉलिक्यूलर मास यूज करना होता है, जो क्वेश्चन में 78 बताया था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा? वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो भी वैल्यू तुम्हारे पास दी हुई है एम्पेरिकल फॉर्मूला की, मल्टीप्लाइड बाई n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई n। n की वैल्यू कैसे मिलती है, याद है रिजल्ट? n कैसे निकालते हैं? n फाइंड करने का तरीका दैट इज मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट की वैल्यू। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट की वैल्यू। मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 78। एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट खुद से निकाल लोगे। CH एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, मतलब कार्बन का एक एटम है 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एक एटम है 1 एटॉमिक मास, 12 + 1 दैट इज 13। 78 अपॉन 13 करना पड़ेगा। 78 अपॉन 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 78 अपॉन 13 6, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा C6H6, बिकॉज बाहर n 6 है, तो मल्टीप्लाई करके दोनों एटम्स कितने बन जाएंगे? कार्बन के 6 एटम्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हो जाएंगे। इसका फाइनल फॉर्मूला आ रहा है C6H6। C6H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें जिसको डाउट हो डाउट पूछ ले अपना। हाँ सौम्या बोलो, इसमें कौन से स्टेप में एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग से या कहीं बीच में कुछ पूछना है? एम्पेरिकल में HC लिख सकती हो, ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर को आगे पीछे लिख सकती हो। अब तो तुम्हारे पास लिखने का ऑप्शन नहीं है तनीषा, अब तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, तुम्हें उसके ऑप्शन में से टिक मारना होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया ना सौम्य? सिंपलेस्ट रेशियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको?
तो अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ गया, इसका मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट रेशियो का सौम्य? किसका सिंपलेस्ट रेशियो? कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो आ रहा है 1:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट के नाम लिखो और उसके रेशियो लिखो कि सिंपलेस्ट रेशियो में क्या आ रहा है उसका वैल्यू। 1:1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1। CH लिख सकते हो या फिर HC, दोनों सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट के नाम को आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो CH या फिर HC। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ये क्लियर है सौम्य? एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्लाई करो चैट पे जल्दी। CHHC एम्पिरिकल फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला